हेलो गाइस। तो आज हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, सो आप में से बहुत लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत लोग नहीं करते होंगे, बहुत लोग इक्विटी करते होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है लेकिन उनको ऑप्शंस के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको पता भी है तो बस बेसिक सी चीजें पता है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल कब खरीदना है, पुट कब खरीदना है, मार्केट ऊपर जा रहा है कॉल खरीद लो, मार्केट नीचे जा रहा है पुट खरीद लो। बट जो बेसिक फंडामेंटल है वो लोग को नहीं पता कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं, ऑप्शंस की प्राइसिंग क्या होती है, कितने अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ऑप्शंस के लिए जो उसके प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे विच इज ऑप्शंस फंडामेंटल के बारे में। ओके, ठीक है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो उसमें ना आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस ट्रेड कैसे, ट्रेड का तो हम आगे सीखेंगे, ऑप्शंस होता क्या है और प्लस क्यों ऐसा लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा, हम ज्यादातर पैसा कमाते हैं वेरस ऑप्शंस बायर जो है ज्यादातर टाइम वो लूज करते हैं। उसके पीछे का फंडामेंटल कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, तो आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स, ये ये दो डेरिवेटिव्स के पार्ट है। ओके, अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो डेरिवेटिव्स, अगर आप नाम में ही देखोगे तो इसकी जो प्राइसिंग है, डेरिवेटिव्स की प्राइसिंग वो किसी अंडरलाइन के साथ, अंडरलाइन के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, इसकी खुद की कोई प्राइस नहीं है, इसकी प्राइस हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड करेगी। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो होगा इक्विटी या इंडेक्स। ओके, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अंडरलाइंग हो सकता है जिसकी अपनी खुद की वैल्यू होती है। अगर आप इक्विटी को देखोगे, इक्विटी की अपनी खुद की वैल्यू है, शेयर्स, मल्टीपल शेयर्स और शेयर्स की वैल्यू होती है। ओके, वैरस इंडेक्स आप देखोगे, इंडेक्स की अपनी वैल्यू होती है, राइट। अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स इक्विटी और इंडेक्स से डेरिवेटिव्स की प्राइस जो है डिफाइन होती है। ओके, इसके मूवमेंट के ऊपर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्विटी और इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं? अंडरलाइन। ओके, सो डेरिवेटिव्स वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमेशा अंडरलाइन के ऊपर डिसाइड होती है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डेरिवेटिव्स के दो पार्ट हैं। ओके, डेरिवेटिव्स के दो पार्ट हैं। एक है फ्यूचर्स एंड दूसरा पार्ट है ऑप्शंस। ओके, तो फ्यूचर्स आप सभी लोगों को पता है फ्यूचर्स क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हम एक सेट क्वांटिटी जो है वो फ्यूचर में हम एट ए पर्टिकुलर प्राइस को बाय करने के लिए हम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हम फ्यूचर्स में कोई पर्टिकुलर चीज को बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी सपोज उसकी वैल्यू, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख रुपीस। ओके, लेकिन हम जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए देके हम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे फिलहाल में, कि हम 10,000, हमने 10,000 रुपए दिया और हमने ये बोला कि हम फ्यूचर में एक्स क्वांटिटी बाय करेंगे और एंड ऑफ द मंथ जो है हम उसका पूरा पेमेंट करेंगे। ओके, ये चीज क्लियर है। तो फ्यूचर्स काफी सिंपल है, फ्यूचर्स में उतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ओके, अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। तो ऑप्शंस क्या है?
तो ऑप्शंस आप मान लो एक हेल्थ इंश्योरेंस जैसा है, ओके, इंश्योरेंस जैसा है, ओके। ऑप्शंस कैसा है? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है ये बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, ओके। अब हम जब मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे दो पार्टीज होती हैं, राइट? दो पार्टीज होती हैं जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाते हैं। एक पार्टी होती है कंपनी, कंपनी जो हमें इंश्योरेंस बेचती है, जो हमें इंश्योरेंस सेल करती है। और दूसरी पार्टी होती है कस्टमर, जो इंश्योरेंस खरीदते हैं। जो इंश्योरेंस खरीदते हैं, ओके। ये चीज क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो हम क्या पे करते हैं? अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हो तो आप क्या खरीदते हो तो आप क्या पे करते हो? आप पे करते हो प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट, ओके। सपोज आपने मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा और आपने बाय किया प्रीमियम, प्रीमियम बाय किया कितने में? 5,000 रुपए में आपने प्रीमियम बाय किया। एंड उस वो इंश्योरेंस जो आपने 5,000 रुपए पे करके खरीदा है, उसकी वैलिडिटी क्या होती है? सपोज आपने जैन में खरीदा तो कंपनी आपको बोलती है 1 साल तक, नेक्स्ट 1 ईयर तक जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट मैं बेयर करूंगा, ओके। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो एक मेडिकल इंश्योरेंस का जो एक्सपायरी होता है या फिर वैलिडेशन होता है वो होता है 12 मंथ्स का, ओके। आप इसे एक्सपायरी बोल लो या वैलिडिटी बोल लो, ये होता है 12 मंथ्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। एंड कंपनी जो इंश्योरेंस सेल कर रही है उससे क्या मिलता है? उसे मिलता है प्रीमियम जो आपने पे किया है, ओके। प्रीमियम जो आपने पे किया है, ओके। अब जो आपने प्रीमियम पे किया है वो क्या हो गया? वो कंपनी का इनकम हो गया, ओके। वो इस कंपनी का इनकम हो गया। और जो आपने खरीदा है, जो आपने पे करके खरीदा है, वो क्या खरीदा है? वो आपने गारंटी खरीदी है कंपनी से कि फ्यूचर में अगले 12 महीने में जब भी आप बीमार पड़ेंगे, आप जब भी बीमार पड़ेंगे हॉस्पिटल का खर्चा कंपनी देगी, एक सेट अमाउंट तक का खर्चा, ओके। जो आपके वो जब आप मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हैं तो आपको वो पेपर में लिखा होता है वो सारी चीजें, ओके। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब जब ये कंपनी जो प्रीमियम सेल कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलते हैं अंडर राइटर, ओके। उससे हम बोलते हैं अंडर राइटर, ओके। ये चीज क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बात, ओके। अब मुझे आप ये बताइए, जो कंपनी आपको इंश्योरेंस सेल कर रही है, ओके, जो आपको इंश्योरेंस सेल, सपोज एक कंपनी है, इसने आपको इंश्योरेंस सेल किया 5,000 रुपए में, ओके। एंड ये कंपनी आपको बोल रही है कि फ्यूचर में
अब जितनी 12 महीने तक जो भी आपका मेडिकल खर्चा आएगा, सपोज ये कंपनी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आपको ये दे रही है, मेडिकल बिल पे करने की इंश्योरेंस दे रही है, तो सपोज कंपनी बोल रही है अगले 12 महीने में जितना भी आपका मेडिकल खर्चा आएगा, जितना भी आपका इंश्योरेंस या हॉस्पिटल का बिल आएगा, वो सब बिल मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा। ओके, इस कंपनी ने बोला कि वो मैं पे करूंगा। तो अब मुझे बताइए, अगर इन फ्यूचर ये जो कस्टमर है अगर ये बीमार पड़ता है, तो ये कंपनी का लॉस कितना होगा? अनलिमिटेड, बिकॉज इस कंपनी ने क्या बोला है कि जो भी आपका मेडिकल का खर्चा आएगा वो पूरा मैं पे करूंगा अगले 12 महीने तक। ओके, तो विच मीन्स इसका लॉस कितना हुआ? सपोज आप बीमार पड़ गए और बिल आया 10 करोड़ रुपए हॉस्पिटल का, तो कंपनी को कितने का लॉस हुआ? 10 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। ओके, सपोज आप अगले 12 महीने के अंदर एक बार और बीमार पड़ गए और आपका मेडिकल बिल आया 20 करोड़ रुपए, तो कंपनी को और 20 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो कंपनी का टोटल लॉस कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए। और आपने इंश्योरेंस पे कितना किया था? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, सपोज आपने सिर्फ 10,000 पे किया था। ओके, तो और यही 10,000 जो आपने पे किया था, यही क्या था? कंपनी का इनकम था 10,000 का। ओके, तो कंपनी क्या कर रही है? ये 10,000 कमाने के लिए अपना अनलिमिटेड लॉस करवा रही है। ये चीज क्लियर हुआ? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसके बहुत सारे प्रोसेसेस रहते हैं, बहुत सारे रूल्स वगैरह रहते हैं, बस ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रीमियम पे किया 10,000, कंपनी का वो इनकम हुआ 10,000, एंड कंपनी क्या बोल रही है कि आप मुझे 10,000 पे कीजिए, मैं आपका 12 महीने तक जितना भी मेडिकल खर्चा आएगा वो मेरा हो गया। ओके, तो विच मीन्स कंपनी का लॉस क्या है? अनलिमिटेड लॉस है ना उसका 12 महीने तक। अगर 12 महीने तक आप बीमार पे बीमार पड़ते गए तो कंपनी को वो देना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, राइट? अब यहाँ पे आपका फायदा कितना हुआ? आपका फायदा भी अनलिमिटेड हो गया ना, क्योंकि आपने 10,000 का प्रीमियम पे किया और आप सपोज बीमार पड़ रहे हो मल्टीपल टाइम्स और आपका मेडिकल खर्चा आ गया अगले 12 महीने में 50 करोड़ का, तो आपने 10,000 पे करके आपने 50 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया, राइट? एंड कंपनी को वही लॉस हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमेशा ये बोला जाता है, अब इसको हम इस चीज में इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं अपने ऑप्शंस के उसमें। अब सपोज कंपनी अगर 10,000 प्रीमियम ले रही है एज ए इनकम अपना, एंड वो अनलिमिटेड लॉस लेने को तैयार है, तो विच मीन्स आपको क्या लगता है कि कंपनी ऐसे ही लॉस लेगी? अब रियल वर्ल्ड में देखिए, क्या इंश्योरेंस कंपनियां क्या कभी भी लॉस में रहती हैं? वो कभी लॉस में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चीजें ऐसी पता होती है जो आप लोगों को नहीं पता है, राइट? उनके पास बहुत सारे डेटा है, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, जिससे उन्हें पता चलता है कि सपोज अगर 1 लाख लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा है तो कितने लोगों के बीमार होने के चांसेस और कितना एवरेज बिल आएगा और कितना मैं उसमें कमा पाऊंगा, राइट? तो विच मीन्स कंपनी अनलिमिटेड क्या बोलते हैं लॉस करने को, ऐसे पेपर पे हमें दिख रहा है कि अनलिमिटेड लॉस करने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। उसके पास रिसोर्सेस इतने होते हैं जिससे वो मैनेज करता है वो चीजें।
इससे एक और चीज हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि अनलिमिटेड लॉस होगा उसे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस मुझे बेच रही है, इसके पास बहुत पैसा है, राइट? बहुत पैसा है तभी तो ये मुझे अपना इतना बड़ा लॉस लेने को तैयार है ना, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, कंपनी के पास कैपिटल बहुत ज्यादा है, कैपिटल बहुत ज्यादा है। और वहीं पे अगर कस्टमर है, उसके पास अगर ज्यादा कैपिटल होता तो वो इंश्योरेंस नहीं लेता, राइट? वो खुद अ, अपने बीमार हॉस्पिटल का खर्चा खुद उठा लेता। ओके, क्लियर हुआ ये चीज? तो हम अब तक हमने क्या सीखा कि कंपनी जो है अनलिमिटेड लॉस लेने को तैयार है, विच मीन्स क्या उसके पास बहुत सारा पैसा है वो लॉस को फुलफिल करने के लिए, राइट? वहीं कस्टमर वो सिर्फ प्रीमियम पे कर रहा है ना, 10,000 पे कर रहा है, विच मीन्स उसके पास उतना पैसा नहीं है अपना मेडिकल खर्चा उठाने के लिए नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, तो अब हम यहाँ पे इसको अपने ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं। ओके, अब हम इसको अपने ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं कि यहाँ पे ये कैसे कर। अब ऑप्शंस में भी जैसे हमने मेडिकल इंश्योरेंस में देखा, दो पार्टी होती है हमेशा। एक होता है जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है, जिसको हम अंडर राइटर बोलते हैं, और एक होता है जो इंश्योरेंस खरीदता है, जिसको हम प्रीमियम बायर कहते हैं, राइट? उसी तरह से ऑप्शंस में भी, एक ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी दो पार्टी होती है। एक होता है ऑप्शन सेलर, ओके, एंड एक होता है ऑप्शन बायर, ओके। अब इस एग्जाम्पल से हमें देखना है कि यहाँ पे देखिए, ये जो कंपनी थी, हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्या सीखा अब तक, कि लॉस अनलिमिटेड ले सकती है, इसका इनकम होता है जो प्रीमियम हम पे करते हैं एज ए मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते वक्त, और हमारे जो कंपनी है उनके पास बहुत पैसा होता है ताकि वो अपना लॉस सह सके, ठीक है? तो उसी चीज को हमें अब ये ऑप्शन सेलर पे लागू करना है। यहाँ पे क्या है, उनका इनकम क्या होगा ऑप्शन सेलर का, जो प्रीमियम हम पे करते हैं, जिसको हम रिसीव्ड बोलेंगे, इनकम प्रीमियम रिसीव्ड, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट हो गया, इनकम क्या है इनका, इनका प्रॉफिट क्या है, इनकम प्रीमियम रिसीव्ड, इनका इनकम है प्रीमियम रिसीव्ड। ऑप्शन सेलर के पास और एक क्या चीज है, ज्यादा कैपिटल है इनके पास, ओके, हैवी कैपिटल, बहुत पैसा है इनके पास। एंड थर्ड, थर्ड चीज हमने क्या देखा है, लॉस अनलिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, ओके। तो ये चीज हमें पता चली इस मेडिकल इंश्योरेंस के हिसाब से, अगर हमने उसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स के पास का इनकम क्या होता है, जो हम प्रीमियम, जो ऑप्शन बायर प्रीमियम पे करते हैं वो उनका इनकम होता है। उनके पास हैवी कैपिटल होता है और वो अनलिमिटेड लॉस होने का चांसेस रहता है उनको, ओके, क्लियर? एंड अब हम आते हैं ऑप्शंस बायर। ऑप्शंस बायर्स का हमने क्या देखा यहाँ पे,
ऑप्शन बायर जो है लेस कैपिटल रहता है उसके पास। ओके, उसके पास कैपिटल कम रहता है, एंड जो ऑप्शन बायर है वो प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होगा, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा उसका, राइट। एंड जो लॉस है, लॉस लिमिटेड होगा। वो कैसे? अब देखिए, ऑप्शन बायर जो है कम पैसे हैं उसके पास, वो सिर्फ प्रीमियम खरीद रहा है, और प्रीमियम क्या होते हैं, सस्ते, ज्यादा पैसा नहीं लगता प्रीमियम खरीदने में। तो सपोज वो सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा है प्रीमियम खरीद, लेकिन उसका प्रॉफिट क्या होगा? उसका प्रॉफिट तो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने तक, जहां तक उसका खर्चा, सपोज मेडिकल इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो जितनी बार वो बीमार पड़ेगा, जितना खर्चा आएगा, सारा का सारा चीज जो है, पैसा जो है वो तो कंपनी पे करेगा ना। उसी हिसाब से अगर हम प्रीमियम खरीद रहे हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा वो तो ऑप्शन सेलर देगा ना बायर को। एंड लॉस, लॉस के नाम पे जो वो प्रीमियम पे कर रहा है सिर्फ 10,000, उतना ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा तो लॉस होगा नहीं उसका, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर हम नेक्स्ट पार्ट अगर अब हम देखें, तो जैसे कि हम मेडिकल इंश्योरेंस का हम कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं। अब मुझे बताइए, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं, अभी सपोज आप इंश्योरेंस खरीदे, मेडिकल इंश्योरेंस आपने खरीदा। अब मुझे बताइए, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है, फर्स्ट ईयर आपने मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा, आप बीमार नहीं पड़े, ओके, आप बीमार नहीं पड़े पहले साल, तो आपको क्या कंपनी की तरफ से, क्या मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 1 रुपया भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइज होना है, तब जाके आपका हॉस्पिटल का बिल क्लियर होगा। वेरएज यहाँ पे पहले साल तो आप बीमार ही नहीं पड़े। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर नो हॉस्पिटलाइजेशन। अब हम सेकेंड ईयर पे आ जाते हैं। सेकेंड ईयर सेम, नो हॉस्पिटलाइजेशन, आप बीमार नहीं पड़े। थर्ड ईयर सेम, नो हॉस्पिटलाइजेशन, राइट। 3 साल लगातार आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, और आपने हर साल प्रीमियम कितना पे किया? हर साल आपने प्रीमियम पे किया सपोज 10,000 रुपीज का। ओके, हर साल आपने पे किया 10,000 रुपीज का प्रीमियम। तो विच मीन्स, ये अगर हम प्रॉफिट और लॉस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये 10,000 आपका लॉस हुआ उस साल का। सेम सेकेंड ईयर में आपका लॉस हुआ 10,000 का। थर्ड ईयर में आपका लॉस हुआ 10,000 का। ओके, एंड कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे, कंपनी को क्या हुआ? सेम 3 साल। फर्स्ट ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10,000 का। सेकेंड ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10,000 का। थर्ड ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ 10,000 का। ओके, तो पीएनएल क्या दिखेगा? जो प्रीमियम बाय कर रहा है उसको लगातार 3 साल 10,000 का लॉस हुआ,
एंड जो प्रीमियम सेल कर रहा है उसको लगातार 10,000 का प्रीमियम, सॉरी, प्रीमियम एज ए इनकम की तरह मिला उसको, विच मीन्स उसका प्रॉफिट हुआ, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर के उसमें। अब देखते हैं फोर्थ ईयर क्या हुआ। फोर्थ ईयर में, फोर्थ ईयर में आप हॉस्पिटलाइज हो गए। ओके, आप हॉस्पिटलाइज हो गए एंड आपका जो मेडिकल का बिल आया, हॉस्पिटल का खर्चा आया, वो आया सपोज 1 लाख रुपीस। ओके, तो विच मीन्स अगर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्टेक्स्ट में देखने जाऊंगा तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ, राइट। फोर्थ ईयर आपने वापस सेम प्रीमियम दिया कंपनी को 10,000 का, एंड फोर्थ ईयर आप हॉस्पिटलाइज हो गए एंड आपको 1 लाख का हॉस्पिटल का बिल आया एंड आपका प्रॉफिट हुआ उस साल, कंपनी ने आपको दिया 1 लाख रुपए। ओके, अगर हम पिछले 4 साल का अगर हम प्रीमियम कट करके अगर हम देखेंगे, प्रीमियम कट करके हम देखेंगे तो नेट, आपका नेट जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 1 लाख माइनस 40,000, 40,000। ओके, विच इज आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 60,000 का। 60,000 का। ओके, वहीं पे, वहीं पे अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का पीएनएल देखने जाऊं तो फोर्थ ईयर में इसको, जो इसको प्रीमियम रिसीव हुआ वो भी हुआ 10,000 का, एंड जो इसको देना पड़ा, जो इसको हॉस्पिटल बिल देना पड़ा वो देना पड़ा 1 लाख रुपए का। ओके, तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का पीएनएल देखने जाएंगे तो कितना हुआ? कंपनी का अगर हम नेट पीएनएल देखने जाएंगे तो सेम 1,000, सॉरी 1 लाख माइनस 40,000 कितना हुआ? 60,000। 60,000 का लॉस हुआ कंपनी को, राइट। तो ये एक्सरसाइज के बाद, ये जो हमने एक्सरसाइज किया, इसके बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो ऑप्शन सेलर है, मतलब जो कंपनी है, जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है, उसे ज्यादा बार प्रॉफिट होगा। ओके, आप देख रहे हो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट, थर्ड ईयर प्रॉफिट। ओके, एंड जो ऑप्शन बायर है, जो प्रीमियम बायर है, जो मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, उसे ज्यादा बार लॉस होगा। ओके, पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस। ओके, लेकिन जब प्रॉफिट होगा, ओके, अब आप ये 4 साल देखिए, कंपनी के हिसाब से, ऑप्शन सेलर के हिसाब से, मेडिकल जो इंश्योरेंस सेल कर रहा है उसके हिसाब से, 4 साल में 3 साल प्रॉफिट हुआ, लेकिन चौथे साल इतना लॉस हो गया कि वो पूरा उसका 4 साल का प्रॉफिट तो गया ही गया, प्लस घर से 60,000 उसको देना पड़ा मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को। वहीं पे अगर हम प्रीमियम बायर जिसने मेडिकल इंश्योरेंस खरीदा है, उसका अगर हम पीएनएल देखने जाएंगे तो उसको 4 साल में से 3 साल लॉस होगा, लेकिन चौथी साल जब उसको प्रॉफिट हुआ, उसको पुराना लॉस रिकवर करके उसको 60,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट। ये चीज क्लियर? तो इससे हम, हमें एक और लेसन मिलता है, ऑप्शन सेलर जो है
मल्टीपल टाइम प्रॉफिट करेगा। ओके, एंड ऑप्शन बायर जो है मल्टीपल टाइम लॉस करेगा। ओके, ऑप्शन सेलर मल्टीपल टाइम प्रॉफिट करेगा, ऑप्शन बायर मल्टीपल टाइम लॉस करेगा। अब और एक चीज हमें यहाँ पे पता चलता है कि ऑप्शन सेलर जो है जब मल्टीपल टाइम प्रॉफिट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट जो है लिमिटेड रहेगा। लिमिटेड कैसे? जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वही उसका प्रॉफिट होगा। वेरस जब उसका लॉस होगा, लॉस कैन बी अनलिमिटेड, राइट? प्रॉफिट मल्टीपल टाइम, प्रॉफिट इज लिमिटेड, लॉस कैन बी अनलिमिटेड। ओके, सेम अगर हम ऑप्शन बायर की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन बायर की क्या हालत होगी? मल्टीपल टाइम लॉस होगा इसको। ओके, यहाँ पे ठीक उल्टा आ जाएगा, राइट? लॉस जो है विल बी लिमिटेड, उसके लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा, जो उसने प्रीमियम पे किया है सिर्फ उसका वही लॉस होगा। ओके, एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन बी अनलिमिटेड, एंड प्रॉफिट कैन बी अनलिमिटेड। ऑप्शन ट्रेड्स में हमेशा दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक होता है ऑप्शन सेलर, दूसरा होता है ऑप्शन बायर। ओके, ऑप्शन सेलर जो है उसका इनकम होता है जो उसे प्रीमियम मिलता है, उसका, उसके पास हैवी कैपिटल, कैपिटल बहुत होता है, कैपिटल ज्यादा होता है उसके पास, उसके लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकते हैं, प्रॉफिट जो है उससे मल्टीपल टाइम प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट जो है उसका लिमिटेड रहेगा, जो प्रीमियम उसे मिलेगा सिर्फ वही उसका प्रॉफिट होगा। लॉस, लॉस कैन बी अनलिमिटेड, लॉस उसका अनलिमिटेड हो सकता है। ओके, हमें ऑप्शन सेलर से ये चीजें पता चली। अब आते हैं ऑप्शन बायर के पास। ऑप्शन बायर कैपिटल, लेस कैपिटल है उसके पास, बहुत कम कैपिटल है, इसलिए वो सिर्फ प्रीमियम खरीद रहा है, इसलिए वो कंपनी नहीं चला रहा है अपनी, राइट? अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, अगर ऑप्शन बायर के पास ज्यादा पैसा होता तो वो भी अपना कंपनी खोल के बैठता ना, उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो इसलिए वो सिर्फ प्रीमियम बाय कर रहा है, वो कस्टमर बन रहा है, वो कंपनी नहीं खोल रहा है। एंड सेकंड चीज है, उसका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड होगा ऑप्शन बायर का, लॉस जो है उसका लिमिटेड होगा, खाली जो उसने प्रीमियम पे किया है उसको, लॉस जो है ऑप्शन बायर को मल्टीपल टाइम होगा, राइट? उसका लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा, जो उसने प्रीमियम पे किया है सिर्फ वही उसका लॉस है, एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है उससे अनलिमिटेड होगा, उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, जितना उसका बिल आएगा, अगर हम मेडिकल कॉन्टेक्स्ट के में बात करेंगे तो जिसका उसका हॉस्पिटल बिल आएगा उतना उसका प्रॉफिट होगा पूरा। तो ये चीज क्लियर हुआ। तो ये था एकदम सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस होता क्या है। ओके, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत लोगों को खाली इतना पता है कि ठीक है कॉल खरीद लिया, पुट खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, बस यही उनको समझ में आता है, राइट? अब कोई भी चीज को हमें, अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी, और ये जो है ये एकदम बेसिक है। अगर ये आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको अंदाजा होगा कि ठीक है क्या है, ऑप्शन सेलर्स कौन है, ऑप्शंस बायर कौन है, उनके पास कितना है, ऑप्शन सेलर के पास
उनका माइंडसेट क्या है, ऑप्शंस बायर का माइंडसेट क्या है। ऑप्शन सेलर्स हमेशा कंपनी की तरह सोचेंगे, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम ऑप्शन सेलर्स एकदम कंपनी की तरह सोचेंगे। ऑप्शंस बायर वो हमेशा क्या बोलते हैं, अपने जो मेडिकल इंश्योरेंस खरीद रहा है उसकी तरह उनकी सोच रहेगी, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, उनके पास बहुत रिसोर्सेस होते हैं, राइट। बहुत रिसोर्सेस होते हैं, तभी तो वो अपना हैवी कैपिटल लगा रहे हैं वहां पे, तभी तो वो अंडर राइट कर रहे हैं, तभी तो वो अनलिमिटेड मेडिकल बिल्स आपका लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें पता है जो आपको नहीं पता। अगर हम पेपर पे देखने जाएंगे तो ये तो बहुत ऑप्शंस बायर के मतलब मेडिकल इंश्योरेंस जो खरीद रहा है उसके लिए ही फायदा है, राइट। अगर हम पेपर पे देखने गए तो, लेकिन क्या अमीर कौन है ज्यादा या फिर पैसे वाला कौन है, प्रॉफिट कौन कर रहा है ज्यादा? वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां कर रही है, राइट। वो जो प्रीमियम बाय कर रहा है वो नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से ऑप्शन सेलर्स जो है उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, एंड इसलिए हमेशा ये माना जाता है, अगर हम नॉर्मल भी देखेंगे तो हम ये मेडिकल इंश्योरेंस का एग्जांपल देख के अगर हम देखें तो कंपनी हमेशा राइट होती है, राइट। अगर कंपनी हजारों करोड़ की कंपनी है तो वो अपना लॉस कराने के लिए नहीं मार्केट में आए हैं। अगर उनको लॉस होगा तो वो जाहिर सी बात है अपना कंपनी वगैरह बंद करके वो चले जाएंगे, वो थोड़ी ना मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे। लेकिन साल दर साल वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। ये हमेशा ध्यान में रखिए। सो उसी तरह से ऑप्शन सेलर जो है वो भी साल दर साल प्रॉफिट कर रहे हैं। उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है और उन्हें कुछ चीजें ऐसी पता है, तभी वो जाके अपना हैवी कैपिटल, उतना अनलिमिटेड लॉस लेने के लिए तैयार रहते हैं वो लोग। ओके। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये का अच्छा लगा, जो भी आपने वीडियो में देखा और आपको समझ में, आपको फायदा हुआ है इस चीजें से समझने में कि ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, ओके। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्यूचर में भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। अभी मैंने बेसिक्स ऑप्शंस होता क्या है वो समझाने की कोशिश किया है। फ्यूचर में हम इसको और डीप में देखेंगे। आप नीचे कमेंट भी करो, अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए। जो टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगा, ओके।